नमस्कार दोस्तों, अगर आपका खाता जिस बैंक में है, अगर वो बैंक अचानक डूब जाए, अचानक आरबीआई उस पर प्रतिबंध लगा दे, अचानक से तालाबंदी हो जाए तो क्या होगा। अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी स्थित सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध से आपको क्या नुकसान होगा, ये जानने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। तो पहले खबर को विस्तार से बता देते हैं, फिर इस बैंक के खाता धारकों को इस प्रतिबंध से क्या नुकसान होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आरबीआई ने महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी स्थित सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 14 जून 2023 के कारोबार की समाप्ति से अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। जिस तरह से पहले आजादी के साथ कारोबार करता था उस तरह से अब कारोबार नहीं कर पाएगा। बैंक की खराब आर्थिक स्थिति के कारण पाबंदी लगाई गई है। तो बैंक के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब है? तो यह बैंक यानी महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस नहीं देगा और न ही उसका नवीकरण करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड उधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट्स जैसे एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनके देनदारियों या दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। लेकिन प्रतिबंध के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के खाता धारकों पर आई है। खाता धारक यानी जमाकर्ता अब प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे। भले ही बैंक में उनका बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में कुल मिलाकर के कितना भी पैसा क्यों न हो। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंध के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। रिजर्व बैंक के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने साथ ही कहा है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या DICGC से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। DICGC की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक शाखा से बात करें। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं जो कि खाता धारकों से जुड़े हुए हैं। पहला, अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद का किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी और बैंक में अपने आप नियत तारीख हो जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 14 जून 2023 के बाद की हो तो क्या होगा। तो इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दे और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दे, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो आप डिफॉल्ट हो सकते हैं। तो आपका सिविल खराब हो जाएगा और आगे फिर कोई भी लोन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में सभी ग्राहकों को कम से कम उनका पूरा मूलधन तो मिलना ही चाहिए।
दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उनका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।